ठीक है। शांता प्रकाश जाटव जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी एक खास तबके पर ही ज्यादा कार्रवाई होगी तो सवाल तो ऐसे में उठेंगे ही। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मैं समझ नहीं पा रहा कि शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं या इसके ऊपर राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत क्लियर का डिसीजन है कि कोई भी अवैध निर्माण या कहीं भी कोई नाजायज तरीके से जगह को घेरा गया है उसके लिए 15 दिन का नोटिस और नोटिस के उपरांत जो है डीएम को इतला करके और निर्माण को गिराया जा सकता है। इसमें कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं है कि किसी धर्म विशेष का, और बल्कि मैं तो अभी आप ही की मुझे जानकारी हुई कि विष्णु गुप्ता नाम के व्यक्ति ने ही मुकदमा डाला था, उस पर ही मामला जो है आज वो क्लियर हुआ है। तो इसमें धर्म विशेष की बात ही नहीं है, और धर्म विशेष को क्यों लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा। तमाम जगहों पर जो मकान, जो अवैध निर्माण जो है, मकान नहीं बल्कि अवैध निर्माण जो गिराए जा रहे हैं वो कोई भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग या धर्म का है, तो उसको धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो है वो ये नहीं कह रहे कि अवैध निर्माणों के बनाने वाले जो थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि उनको निर्माण गिराने के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जायज तरीका बता दिया है। वैसे तरीका पहले भी अडॉप्ट किया जाता था, मगर उस पर मोहर भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि 15 दिन का नोटिस, उसके बाद में उसको डिमोलिश किया जा सकता है। अब ये सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता कम और नेता ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना इच्छा है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत क्लियर है कि जहां भी कहीं अवैध निर्माण है उस अवैध निर्माण के लिए नियामकों का पालन हो, और वो दिखाई भी देना चाहिए कि वहां पर 15 दिन का नोटिस उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए उस विभाग ने लगाया है या नहीं। और मैं समझता हूँ कि लगाया भी जा रहा था, आगे और बेहतर तरीके से दिखेगा। तो ये जो कार्रवाई है वो है जो अभी पिछले कुछ दिनों से बंद हो गई थी, पुनः चालू होगी। अवैध निर्माण से हमारी जनता को मुक्ति भी मिलेगी। सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट है, पार्कों के जो इंक्रोचमेंट है। लेकिन जाटव जी देखिए, अगर सिर्फ अवैध निर्माण की यहाँ पे बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार तो नहीं लगाई जाती सरकार को। सर पिछली सुनवाई में भी हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ करा था और कहा था इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई असंवैधानिक है। अब तो आज के डिसीजन की बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो नियम नहीं हुआ। नियम तो हुआ जो तो सरकार को फटकार भी तो लगाई ना सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की चीजें सामने आना ठीक नहीं है, मुलजिम के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये तो कहा ना ये तो आप मानते हैं, ये बात कही गई है। नहीं होना चाहिए, और नहीं जहाँ पर हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर डेलिबरेटली कहीं किसी अपराधी उसका मकान गिराया गया है तो वो गलत है। अगर उसका मकान अवैध है तो वो गिराया गया, तो मैं नहीं समझता कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो इस प्रकार की बात कहेगा। सर क्या बात कर रहे हो आप प्लीज अब तो कम से कम ऐसा मत करिए, अब तो कम से कम लोगों को गुमराह मत करिए। बिल्कुल साफ कहा है कि अपराधी हो अगर उसका घर नहीं गिराया सकता। आप क्या बात कर रहे हैं, किसी अपराधी का घर गिरा दीजिए, ये अभी भी आप इस तरह की चीज। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये लोग कानून को नहीं मानते हैं, जितने बीजेपी वाले लोग हैं। आप लोग नहीं मानते हो कानून को सर, आप लोग नहीं मानते हो संविधान को। आप अपने आपको संविधान के ऊपर मानते हो, कानून के ऊपर मानते हो। आप पढ़ते हैं कम से कम जजमेंट में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। आप अभी लोग गुमराह करने का काम करो, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा सर। आपको इसी संविधान के जरिए जवाब सुन लीजिए, शाहिद जी अब अपने बात आपने रखी है ना, उनकी बात सुन लीजिए। शाहिद जी कब तक गुमराह करते रहेंगे समाज को? आप समाज को बोले कि भैया अपराध ना करें, और अगर अपराध किया और कहीं कोई अवैध निर्माण है वो पहली प्रतिक्रिया में गिर जाएगा। अभी भी वो छूट है, 15 दिन बाद गिर जाएगा। आज नहीं गिरेगा, 15 दिन बाद गिर जाएगा। अवैध निर्माण कहीं नहीं बख्शा जाने वाला। इसलिए शायद जी लोगों को गुमराह मत करो। आप जिस तरीके की बात बोल रहे हैं वहां से कहीं से भी माननीय आप लोगों को वाकई में संविधान की कोई चीज को होनी चाहिए। निर्माण के प्रति आपको अवैध निर्माण के प्रति अपने समाज को, और बाकी केवल अपने ही समाज को नहीं देश भर को
सचेत करना होगा, आग्रह करना होगा कि आप अपने अवैध निर्माण के प्रति चलिए आप कह रहा है दुरुस्त आया, पूरे सब लोगों को आपने कहा अपने समाज को खाली, यदि खाली अवैध निर्माण का काम हम ही लोग करते हैं, मुसलमान समाज ही करता है। देखिए मुझे बताइए अवैध निर्माण एक दिन में पैदा हो जाता है क्या? को आप पढ़ें और कुछ अवैध निर्माण एक दिन में आ जाता है क्या? अवैध निर्माण हमारा सलाम टीवी जो है वो दिखा भी रहा है, तो उसको ही देख करके कम से कम जो है सचेत करें लोगों को कि अवैध निर्माण जो है वो किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जी देखिए, अवैध निर्माण को गिराने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कि किस तरीके से पहले नोटिस देना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, डायरेक्टली नहीं गिरा देना चाहिए, नोटिस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से बिना नोटिस दिए ही अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था, वो भी तो गलत था। अगर आप उस कार्रवाई को अवैध निर्माण कह रहे हैं तो इस बात पर कह रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर वो गिरा है जो पहले गलत है, और उसके लिए हम भी भर्त्सना करते हैं अगर किस प्रकार से कोई गिरा है। जी चलिए।